हेलो, आपको सॉल्यूशन वीडियो में स्वागत है। शुरू करने से पहले 3 बात। एक है प्रोसीजर ऑफ पार्टिसिपेशन, जो आपको यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा। ये वीडियो देख लेना जो नए हैं, और जो पुराने हैं उनके लिए ये 2 पॉइंट आपको रिव्यू करना है। मतलब पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, ठीक है। और उसके साथ क्या करना है, मिनिमम 3 बार से ज़्यादा करोगे तो अच्छा है, लेकिन मिनिमम 3 बार जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो खुद से प्रैक्टिस करना है। और फिर एक्सप्लेनेशन कैसे करूँगा, सब क्वेश्चन का मैं यहाँ नहीं करूँगा। जो क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट है उसका ही मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, और बाकी क्वेश्चन का सिर्फ आंसर दिखा के चला जाऊँगा आगे। मैं सारा क्वेश्चन का सॉल्व कर चुका हूँ, तुमको बस समझा दूंगा। हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमको इंटीजर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आता होगा। पहला क्वेश्चन देखो, दिया था -7, -8, माइनस होल, -25, और इसको पढ़ सकते हैं माइनस ऑफ -25। देखो, अगर दो साइन आसपास रहा है, ठीक है, यहाँ पर ही कुछ कुछ बेसिक बता देता हूँ, आराम से सुनो। अगर दो साइन आसपास में है तो हो जाता है, दो साइन माइनस होगा तो हो जाता है प्लस। अगर एक माइनस एक प्लस होगा, इसे ब्रैकेट में दिया होगा, तो इसका अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाता है माइनस। क्यों होता है? देखो, ये एक्चुअली होता है माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हमको देता है प्लस। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस होता है तो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। समझ में आया? तो देखो, इसको खोलूंगा तो ये हो जाएगा +25, तो वही लिखा हूं +25। और ये जो था -7 और -8, दो माइनस को अगर ऐड करेंगे, -7, देखो अगर नंबर लाइन में देखोगे, -7 पहले पीछे जाओगे और -8 पीछे जाओगे, तो मतलब क्या करोगे, 7 + 8 कर लोगे 15, जिसका साइन बड़ा है वो वाला साइन डाल दोगे। तो वही लिखा हूं -15, और ये हो जाएगा +25, आंसर होगा 10। अब ये वाला उसी टाइप का है, आराम से कर सकते हो। यहाँ पर दिया है -13, +32, -8, -1, इसको देख लो सॉल्व, तो आंसर इसका भी आएगा 10। यहाँ पर देखो, ये वाला नहीं दिया है, मान लो इसका वैल्यू है x, तो इक्वेशन क्या होगा, x - 15 इक्वल टू -10 होगा। देखो यहाँ पर -15 है, अगर वो साइड चेंज करता है तो उसका वैल्यू हो जाता है प्लस। अगर माइनस साइड चेंज करता है, साइड चेंज मतलब ये इक्वल है बीच में, इक्वल को जंप करके दूसरे साइड को आएगा तो माइनस हो जाता है प्लस, प्लस होगा तो माइनस, इंटू हो जाता है डिवाइड, और डिवाइड हो जाता है इंटू। आया समझ में? तो ये इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x मिल गया 5। फिलिंग द ब्लैंक्स दिया था, बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, देख लो आंसर ऐसे होगा, ये ग्रेटर देन आएगा। यहाँ पर दिया था फाइंड द सम, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दिया है प्लस माइनस जो बोल रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है, बस नंबर लिख लो। अभी इसको तो सॉल्व ही कर सकते हो अगर इंटीजर का बेसिक चीज जानते हो, तो ये हो जाएगा -38। अभी ये क्वेश्चन दिया था, यूज द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो नंबर लाइन यूज करके ऐड करना है, ऐसा नहीं कि इसको बस ब्रैकेट ओपन करके ऐसा कर लिया, -6 हो गया, ऐसा नहीं होगा। अगर नंबर लाइन दिया है तो नंबर लाइन ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो नंबर लाइन कहां से शुरू करेंगे, ड्रॉ करने के बाद -1 से शुरू करेंगे। पहले -1 लिखा है, जहां पर a लिखा हूं, फिर उससे पीछे जाएंगे -2 है ना, पीछे जाएंगे तो एक स्टेप गए, 2 स्टेप गए, यहां तक पहुंच गए। फिर -3 और पीछे आएंगे तो 1, 2 और ये 3, कहां तक पहुंचे, -6। ये वाला भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, आसान हो गया। इसको तो कर ही सकते हो, आंसर आएगा -201। ये वाला आराम से समझो, अच्छा वाला क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से समझो। और अभी से कह देता हूं, 2 बार देख लेना। सुरजीत wrote an exam that had 15 क्वेश्चन। टोटल कितना क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन, ठीक है। ईच क्वेश्चन ही हैज आंसर्ड करेक्टली गेट हिम 10 मार्क। अगर कुछ भी क्वेश्चन सही कर रहा है तो उसको +10 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसका गलत हो जा रहा है तो लूजेस 5 मार्क, मतलब -5 कट जा रहा है। अगर एक क्वेश्चन सही हुआ 10 मिलेगा, अगर गलत हो गया तुमको कितना मिलता है, 0, लेकिन यहाँ पर उसको मिल रहा है -5, ठीक है। मतलब 2 क्वेश्चन के लिए इसको कितना मिलेगा, 10 - 5 हो जाएगा ना, 5 ही मार्क मिलेगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? तो क्या दिया है, फिर पढ़ते हैं। ही अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन था, 15 का 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। कितना मार्क रखा है, टोटल 90 मार्क रखा है। वो सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। मान लो वो करेक्ट किया है x,
ठीक है, कितना है पता नहीं, मान लो करेक्ट क्या है x, तो गलत कितना होगा, टोटल इतना था, यहाँ इतना मान लिया x, तो ये वाला कितना होगा, इस टोटल से ये x को माइनस कर लेंगे तो मिल जाएगा, तो टोटल था 15, एक पार्ट हो गया x, तो दूसरा पार्ट कितना होगा 15 माइनस x। आ रहा है समझ में? तो रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है 15 माइनस x। तो देखो अभी हर सही के लिए उसको 10 मार्क मिलता है। कितना सही किया है, x नंबर सही किया है ना, मतलब टोटल x सवाल का सही आंसर दिया है, तो कितना मार्क मिलेगा, एक के लिए 10, तो x सवाल सही है तो 10 इंटू एक्स, तो ये टोटल करेक्ट वाला है। ठीक है, उसी तरह रॉन्ग कितना है, हर रॉन्ग को -5, रॉन्ग को -5 में लेंगे ना, तो हर रॉन्ग को -5, तो कितना रॉन्ग है उसका 15 माइनस एक्स, यहाँ पर समझाया 15 माइनस एक्स इंटू -5 कर लेंगे तो ये मिल जाएगा -75 प्लस 5x, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डाल दिया हूं। आ रहा है समझ में इतना तक? फिर से सुन लो, एक क्वेश्चन को उसको मिला है 10, एक क्वेश्चन करेक्ट करेगा तो कितना मिलेगा 10 इंटू एक्स। मान लो एक क्वेश्चन को 2 मार्क है, 10 क्वेश्चन करेगा कितना मार्क मिलेगा 10 इंटू 2 ना, तो उसी तरह एक क्वेश्चन करेक्ट किया है 10 इंटू एक्स, तो इसका क्या है, हर क्वेश्चन के लिए उसका -1 कट जा रहा है, तो इतना क्वेश्चन अगर रन करेगा कितना कट जाएगा, वही इंटू कर लेंगे तो ये मिल गया। अब क्वेश्चन देखो दिया है करेक्ट और रॉन्ग मिला के हो रहा है उसका 90, तो करेक्ट ये पार्ट है, रॉन्ग ये पार्ट है, सॉल्व किया ना ये वाला, तो मिला के 90, 10x प्लस 5x कितना हो गया 15x, और ये -75 हो गया 90, तो 15x हो गया, 75 इधर चला जाएगा तो प्लस 75 बोला था अभी, तो 15x हो जाएगा 90 प्लस 75, तो x हो जाएगा 11। तो x क्या लिए थे, देखो x क्या लिया हूं, टोटल करेक्ट ना, यहीं पर भी लिया हूं, देखो लेट करेक्ट इक्वल टू x, लेकिन पूछा क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर रॉन्ग, कितना गलत है वो पूछ रहा है, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, टोटल 15 क्वेश्चन है, अगर उसमें से 11 क्वेश्चन सही है तो गलत कितना होगा 4। आराम से देखो, अच्छा वाला क्वेश्चन है, 2 से 3 बार देखो और अभी प्रैक्टिस करो। ये आसान वाला क्वेश्चन है, लेकिन तुमको समझना चाहिए कि क्रेडिट का मतलब होता है प्लस और डेबिट का मतलब होता है माइनस। क्रेडिट मतलब तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसा आ गया, डेबिट मतलब अकाउंट से पैसा चला गया। तो जब बैंक ओपनिंग बैलेंस मतलब एक महीना का पहले उसका बैलेंस इतना था अकाउंट में, तो देखो कितना क्रेडिट हुआ है, ये सब क्रेडिट हुआ है, ये 3, तो क्रेडिट को सारा ऐड कर लिया, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव होता है, और जो जो नेगेटिव हुआ है ये वाला और ये वाला इसको भी ऐड कर लिया, इतना नेगेटिव हो गया है, तो ओवरऑल कितना हुआ, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इसका देखेंगे ये बड़ा है ना ये छोटा है, तो ओवरऑल उसका पॉजिटिव ही आया, कुछ ऐड ही हुआ है ओवरऑल, तो ये था 8343 ओपनिंग बैलेंस, तो ये एंड में इतना ऐड हो जाएगा, तो उसके अकाउंट में अब इतना पैसा है 8696। ये वाला भी आसान क्वेश्चन में जाता है। 6 नेगेटिव इंटीजर को अगर इंटू करेंगे तो क्या होगा, देखो 6 नेगेटिव इंटीजर को इंटू करेंगे, देखो अगर 2 नेगेटिव को करते हैं प्लस मिलता है, अगर 3 को करते हैं क्या मिलता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, फिर प्लस के साथ और एक माइनस इंटू करेंगे फिर हो जाएगा माइनस ना। तो इससे क्या पता चला, अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर है उसको प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलेगा। और एक बार बोल देता हूं, अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, इवन नंबर मतलब -2 इंटू -3 इंटू -5, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, देखो ये 1 2 3 कितना नेगेटिव इंटीजर है 3, मतलब ऑड नंबर ऑफ इंटीजर होगा, तो इसका अगर इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस, लेकिन इसके साथ और एक इंटीजर ऐड कर लेंगे तो टोटल इंटीजर कितना हो गया 4 ना, मतलब इवन नंबर ऑफ इंटीजर्स हो गया, तो इसका जो इंटू करेंगे इसका साइन आएगा प्लस, तो ये जानना जरूरी है। तो वही लिखा हूं, अगर माइनस को 6 बार इंटू कर रहा हूं, इवन नंबर है तो इसलिए पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इंटीजर को जितना भी लो हमेशा पॉजिटिव ही देता है। फिर ये 2 को इंटू करेंगे, ये जो नंबर आएगा इसका साइन और ये जो नंबर आएगा इसका साइन, अगर इंटू करेंगे तो प्लस इंटू प्लस हमेशा देता है प्लस, तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव। ये वाला देखो, इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स सच दैट ए इज प्रीडिसेसर ऑफ बी, ए क्या है बी का पिछला वाला नंबर है, प्रीडिसेसर मतलब क्या पीछे ना, तो पिछला वाला नंबर है। मान लो ए ले लिया 98, बी क्या होगा उसका आगे, नहीं तो बी अगर 99 है तो ए क्या रहेगा पीछे, फिर दिया ए माइनस बी, ए लिया हूं 98 बी लिया हूं 99, इसको माइनस कर लो -1 आएगा,
कुछ भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, ये नहीं कि 98 99 ही करना पड़ेगा। अब ये वाला भी आसान क्वेश्चन है, बस ब्रैकेट ओपन करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, आसपास में दो साइन नहीं है तो ये जो साइन था वही रह जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये तो एक ही साइन है, जो साइन था वही रहेगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसको तुम खुद से सॉल्व कर लेना, नहीं तो इसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दिया है द सम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज गिव्स 0। तो हम क्या सोचते हैं, हमेशा 0 देगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दे सकता है, देखो दो इंटीजर सेम हो गया, मतलब -2 और एक +2, एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, वो हमेशा 0 देता है। लेकिन वो नहीं दिया है कि दो इंटीजर सेम है, सिर्फ दिया है पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इसलिए बीच बीच में हो सकता है। यहाँ पर तो नहीं हुआ, यहाँ पर एक नेगेटिव लिया था एक पॉजिटिव लिया था, अभी तो 0 नहीं हुआ, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ये भी आसान क्वेश्चन है, इकबाल के पास इतना पैसा था, वो सब इतना खर्च किया है, ठीक है। तो जो स्पेंड किया है सबको ऐड कर लेंगे, ये मिल जाएगा, और उसके पास बचा कितना है तो बस माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 329। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको खोल लो, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो इसको सॉल्व करोगे तो -44, बस इसको भी ओपन करके सॉल्व कर लो, -43 प्लस 3 और ये प्लस माइनस माइनस सॉल्व करेंगे तो -44 मिल जाएगा। देखो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें दिमाग खटाने का था, ठीक है। तो यहाँ पर x m y दिया है 14, अगर x लेता हूँ 7, y लेता हूँ 2 और m को एक सिंबल ले लेता हूँ, तो 7 × 2 14 मिल रहा है। देखो हमेशा m अगर इंटू ले तो हर जगह इंटू करना पड़ेगा, देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर y कितना ले 2, तो y इधर चेंज नहीं कर सकते, वही वैल्यू लेना पड़ेगा। अगर सब में सेटिस्फाई हो रहा है तो ये सही है, तो y ले लिया 2, अब z का तो पता नहीं, लेकिन हमारे पास 10 मिलना चाहिए, तो z ले लिया 5, तो 2 × 5 10 सेटिस्फाई हो गया। देखो यहाँ पर भी m इंटू लिया हूँ, और z जो लिया था उसको ही यूज किया हूँ, ये नहीं कि तुम्हारे मर्जी से कुछ ले जाओगे। और x क्या लूंगा, ऑलरेडी लिया था ना, जो लिया था एक बार उसको ही बार बार यूज करना पड़ेगा। x 7 ले लिया था, तो जितना भी x आएगा वहां पर x का वैल्यू 7 ही डालना पड़ेगा, तो 7 रख लिया, ये भी सेटिस्फाई हो गया 35। x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, तो बस इसको ऐड कर लेंगे 14 होगा। ये देखो इट इज 19 डिग्री इन द दिल्ली एट 9 PM, तो 19 डिग्री था 9 PM में। द टेम्परेचर ड्रॉप्स 23 डिग्री ओवरनाइट, तो 23 डिग्री घट गया, तो अब कितना हो जाएगा, 19 डिग्री था घटा मतलब माइनस, तो अभी -4 डिग्री है। नहीं तो इससे देखो ये 0 है ना, अगर ये नंबर लाइन मान लोगे ये 0 है, 9 PM में कितना है 19 डिग्री, 23 डिग्री नीचे आओगे, तो पहले 0 से ये कितना है 19 डिग्री ना, तो 19 ड्रॉप हो गया, 0 तक पहुंच गए, मतलब 19 डिग्री ड्रॉप हो गया। और कितना चाहिए उनको, 23 चाहिए, तो यहाँ पर एक जाओगे तो 20 होगा, 21 22 23, यहाँ पर 23 हो गया, आया समझ में। तो यहाँ पर कितना होगा, ये -1 -2 -3 और ये -4, इससे भी कर सकते हो, नहीं तो ये शॉर्टकट है, इससे ही करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा बड़ा नंबर दिया होगा तो इससे थोड़ी ना कर सकते नंबर लाइन में। लेकिन नंबर लाइन में तुमको विजुअलाइज कर रहा हूं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। फिर क्या दिया है, देन राइजेस 9 डिग्री, तो कहां था -4 में ना, तो -4 से 0 तक जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, -4 से 0 तक गया मतलब +4 हो गया, और कितना चाहिए, टोटल 9 डिग्री हमको चाहिए, 4 हो गया, और कितना है 5, तो 0 से 5 जाएगा मतलब 5 तक ही रह जाएगा। नहीं तो ऐसे कर सकते हो, -4 अभी था, राइज करेगा मतलब क्या, +9, राइज मतलब प्लस में लेंगे, डिक्रीज माइनस, राइज और इंक्रीज प्लस, +9 ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 5। ये आसान क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछा है, इन दोनों को पहले ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, और जो आन लिखा है माइनस कर लो, तो आंसर मिल जाएगा -23। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।